तापत्रय विनाशाय, आपके जीवन से तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? अधिदैविक, अधिदैहिक, अधिभौतिक, ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन ताप को नष्ट करने के लिए दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को दूर करने के लिए हम सब परमपिता परमेश्वर के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिषारण्य की परम पवित्र धरती पर शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, जैसे आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनमें श्री सूत जी महाराज प्रमुख वक्ता थे, जो कि कथा सुना रहे हैं, और 88,000 शौनकादिक ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। शौनकादिक ऋषि अवस्था में बहुत बड़े हैं और सूत जी महाराज अवस्था में छोटे हैं, फिर भी शौनकादिक ऋषियों से श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति उम्र में बड़ा होने पर श्रेष्ठ नहीं होता, जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञान में जो वृद्ध होता है वही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आज 88,000 ऋषि शौनकादिक महाराज नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कथा अमृत रसा स्वाद कुशलः, अमृतमयी कथा को श्रवण करने में परम कुशल है। उन्होंने कहा, प्रभु संसार में जो अंधकार है वह अंधकार नष्ट हो जाता है जब सूर्य भगवान पूर्व क्षितिज पर उदय होते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है प्रभु, वह नष्ट नहीं हो रहा है सूर्य के उदय होने पर भी। करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं, लेकिन हृदय का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक गुरुदेव भगवान अपने ज्ञान का सूर्य नहीं उदय करवा देंगे, तब तक हमारे हृदय का अंधकार नष्ट नहीं होगा नाथ। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करिए और हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को, तिमिर को, तम को नष्ट कर दीजिए। हे गुरुदेव भगवान, स्वर्ग में एक चिंतामणि है, उस चिंतामणि का प्रभाव यहाँ है कि उस चिंतामणि को सामने रख दीजिए और हाथ जोड़ करके उस चिंतामणि से आप जो भी मांगेंगे वह सारी संपत्ति आपके सामने प्रकट कर देगी। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष भी है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो मांगेंगे वह पदार्थ, वह वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम
दुर्लभम। चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य है कि आप जो मांगेंगे वह मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की अलौकिक गति नहीं मिलेगी। कैसे? कहा कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए तो गुरुदेव भगवान के शरण में जाना होगा। इसीलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के आप लोग कथा श्रवण करें। संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु। संसार में मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है, कि मृत्यु से बढ़कर के भी कोई भय है। हर व्यक्ति मरने से डरता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह पशु हो, कोई भी मरना नहीं चाहता। इसलिए संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। कैसे? हम सब कहां पर हैं और इस धरा का नाम क्या है? ये धरती मैया है, और जहां है यह कहा जाता है संसार। संसरति इति संसारः, क्षण प्रतिक्षण जो सरक रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वह है संसार। ऐसे क्षण भंगुर संसार में क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त करके हम अमरत्व की कामना करते हैं। हम कभी मरेंगे नहीं, यही चाहते हैं ना। जन्म ले लिए, छोटे थे, बड़े हो गए, जवान हो गए। जवान होने के बाद हमने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि हम बूढ़े भी होंगे। ये तो दूसरे लोग बताते हैं कि भैया अब आपके बाल पक गए हैं और आप बूढ़े हो गए हैं, तब पर भी कहे हो हमको बूढ़ा कह रहे हैं। तो कहेंगे हमारे बाल पके नहीं हैं, बहुत से सामग्रियां हैं, अभी हम इसको काला कर लेते हैं, इसमें कोयला लगा लेंगे, काला वाला काला हो जाएगा, कहेंगे अब जवान हो गए। लेकिन वास्तविकता क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम सब की जीवन लीला कहाँ है? काल रूपी सर्प के मुंह के बीच में। काल रूपी सर्प अपना मुंह फैलाए हुए है और उसी काल रूपी सर्प के मुंह के बीच में हम सब जी रहे हैं। और वह काल रूपी सर्प अपना मुंह कब बंद कर लेगा, यह हमारे इच्छा के ऊपर नहीं है। कालः सृजते भूतानि कालः संहरते प्रजाम। काल सर्व यत्र तत्र स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे काल के मुंह में बैठ करके हम सब अमरत्व की कामना करते हैं। यह झूठे सपने के प्रकार है। सुनिए, जब श्री परीक्षित जी महाराज के सामने 7 दिन में मर जाने के लिए प्रश्न उपस्थित हुआ कि परीक्षित जी महाराज अब 7 दिन में मर जाएंगे, तक्षक आएगा, काटेगा और इनकी अधोगति हो जाएगी। गंगा जी के किनारे हजारों ऋषि बैठे हुए हैं। बीच में श्री परीक्षित जी महाराज हैं। एक 16 वर्ष के सुकुमार निज लाभ तुष्ट
अलक्षलिंगो स्त्री पुरुष भेद रहित श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं और उनके आते ही श्री परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरला धर्म प्राणी के क्या कर्तव्य हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा सुनाने का निश्चय किया। कहा सावधानतया श्री राजन, सावधान होकर के सुनिए। और अब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने चल रहे हैं। स्वर्ग लोक से देवता सोने के कलश में अमृत भर करके लेकर के प्रकट हो गए। जब देवता आ गए तो श्री सुखदेव जी बड़े आश्चर्य में, अरे देवताओं, आप लोगों को हमने बुलाया है? नहीं महाराज।